बहुत बच्चे ना बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स के। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स एग्जामिनेशन हॉल में हो जाती है। इंटेंशनली तो खैर कोई भी नहीं करता है, अनइंटेंशनली हो जाते हैं और बच्चों के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो मैं आज ना कुछ 8-10 पॉइंट आपको बताऊंगा। बेसिकली तो ये वीडियो मैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा जो सीए फ्रेटर्निटी या सीए सीएमए वगैरह से जो सब्जेक्टिव वो होते हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन और भी एग्जाम्स के बच्चे जो एग्जाम एपियर किसी भी फील्ड के हो रहे हैं तो उनके लिए भी 10.5 में से 10 ना सही तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे, हो सकते हैं। और अगर देख लोगे आप तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, कोई अपराध नहीं होगा। तो प्लीज अगर आप भी देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि क्या एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक हो जाते हैं और आपको उसको अवॉइड करना है ताकि आपको बेहतर बेस्ट रिजल्ट मिले। जैसे कि एक तो सबसे पहला तो होता है कि टाइम मैनेजमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप 100 मार्क्स है एक एग्जाम्पल के लिए और एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का जो जितना टाइम अलॉटेड है, अलॉटेड कहने का मतलब कि 100 में से 5 मार्क को प्रोपोर्शनेटली, तो कोशिश करो कि आप उसको उतना ही टाइम दो। अगर आप 100 मार्क्स वो करना अटेम्प्ट करने वाले हो या करना, यूजुअली वो तो होता है कि आपने कोशिश तो ये होती है कि आपको 100 मार्क्स लिखने, तो जो 5 मार्क्स के प्रोपोर्शनेट टाइम होता है आप उतना उसको टाइम दो ताकि आपका पूरा 100 मार्क्स के वो कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन पेपर। एक तो ये हो गया। दूसरा है इलिजिबल हैंड राइटिंग। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी हैंड राइटिंग एक पेंटर की तरह जैसे या कंप्यूटराइज होता है वैसे हो, लेकिन कम से कम ऐसा हो कि जो आपका एग्जामिनर है जो आपकी पेपर को चेक करेगा वो पढ़ तो सके एटलीस्ट। तो कम से कम अगर आपके ऐसे हैं तो हैंड राइटिंग इतना परफेक्ट नहीं तो थोड़ा उस पर भी काम कर लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तीसरा है कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये वाला जो गलती है बहुत लोग बच्चे करते हैं। चाहे अब मैं नहीं समझता हूं कि ये इंटेंशनली होता है या कैसे होता है। ये ना क्वेश्चंस का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहता है कि डिफाइन किसी चीज को या एक्सप्लेन करता है, तो इन दोनों चीजों में फर्क है। कहीं कहता है कि इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, इन चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क है। डिफाइन है तो एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उसकी। एक्सप्लेन है तो आप उससे मिलता जुलता उस चीज को एक्सप्लेन करो। और एक तरीके से हो जाता है जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है कि एक्स कोई हीरो है, वो कैसा है उसको आपको बताना है। आप उसके मूवी को डिस्क्राइब करके आ जाते हैं कि उसकी लेटेस्ट मूवी कैसी है। तो ये इसको अवॉइड करना है। प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इसको अगर सही तरीके से मैं समझा सकता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो एग्जामिनर होता है ना उसको 10-15 मिनट मिलते हैं पेपर चेक करने, और आपकी जिम्मेदारी है कि 10-15% में आपका मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि उसको आपको मजबूर कर दो उसको देखने के लिए, और ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। अगर 10-15 ऐसा अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको मजा आएगा चेक करने। वो भी बोर हो जाता है देख करते करते बहुत सारे कॉपी चेक करते हुए। जो की पॉइंट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के उसको आपको किसी भी तरीके से हाईलाइट करना है। जैसे अंडर मार्क्स कर दिया या बोल्ड लेटर में कर दिया की पॉइंट्स। जैसे एक लाइन लिख रहे तो उसमें ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, कोई वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है उसको आपको कैपिटल लेटर या थोड़ा बोल्ड में अंडर राइटिंग, ये आपको जज करना है कि कैसे आप कर सकते हो एग्जाम में। आप लोग ये कह सकते हो कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट ही करना मुश्किल होता है, आप ये सब नया, लेकिन तब आपको बेस्ट मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। कैलकुलेशन कई बार क्या होता है कि जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं या कोई भी वर्किंग कर रहे हैं उसमें ना रॉन्ग कैलकुलेशन करके हम आ जाते हैं, या कई बार बच्चे ना ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में बुरा बैलेंस शीट मैच कराने के चक्कर में भी कर देते हैं। तो इसको आपने इग्नोर करना है।
ऐसे इग्नोर क्या, इसको नहीं करना है, बेसिकली मैं बोल रहा हूं, उसको नहीं करना है, उससे बहुत खराब इंप्रेशन होता है, ये नहीं करना है आपने। उसके बाद थोड़ा जब आप करते जाते हो तो आपको ना क्वेश्चन जो आप वो कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आंसर को रिव्यू भी करना है। ये नहीं कुछ भी लिख के आ गए। जितना जरूरी है आपको पास होना ना, इतना जरूरी नहीं है एग्जामिनर को पास करना, ये समझना आपको पड़ेगा। जहां जहां कि आपको जैसे केस लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन करने, तो वो आपको करना है अच्छे मार्क्स के लिए। मैं अगर आप ये इस चीजों को सिंसियरली अगर कंसीडर करके एग्जाम में अपीयर होते हो और करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो मैं ये आपको कहीं ना कहीं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपके मार्क्स 70 आने वाले हैं तो 10 मार्क्स कम से कम एड ऑन हो जाएगा, अगर आप इन चीजों को कंसीडर करके उसको आप अपीयर होते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो, सुझाव बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, फ्री है सुझाव देने के लिए, कोई हेजिटेट नहीं होना है।